आइए अब मैं उनसे गुजारिश करूं, इनके ताल्लुक से अगर मैं ये कहूं कि वो मेरे सरपरस्त हैं तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि उनकी सरपरस्ती हमतन मुझ पर बनी रहती है तो ये भी कोई मुबालगा नहीं है। और अगर मैं ये कहूं कि शायरी की दुनिया में मुतारिफ कराने वाली शख्सियत आपकी है तो इसमें भी कोई मुबालगा नहीं है, ये सच है। मैंने जो कुछ शेर कहा वो अलग बात है, लेकिन शायरी की दुनिया में और नेक मशवरे से आज भी नवाजने वाली शख्सियत जनाब जमील खैराबादी साहब, वो दुनिया भर में क्या है मेरे लिए चचा हुजूर हैं और मैं उनका बहुत लिहाज करता हूँ। मैं कुछ भी कहूँगा आपको मुबालगा लगेगा, बिला मुबालगा ये कि जनाब जमील खैराबादी साहब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। आप इन्हें समाज अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ये कमेटी जिसकी जानिब से ये पहला मुशायरा ना किया, इसमें सबसे पहला नाम शकील अहमद साहब जो सदर हैं, मोहम्मद शमीम राजा साहब नायब सदर हैं, इश्तियाक अहमद साहब सेक्रेटरी हैं, फिरोज हसन साहब खाजिन हैं और शहजादे बाबा मेंबर हैं, शरीफ बाबा मेंबर हैं, निसार अहमद मेंबर हैं। ये मैंने पोस्टर पे जो कमेटी के नाम हैं वो सारे के सारे अभी मुझसे पहले साबिर फरीदी साहब ने इसी हवाले से गुफ्तगू की कि ये नातिया मुशायरा आप लोगों ने किया और बहुत कामयाब हुआ, बहुत कामयाब है ये मुशायरा। वो शायर इसमें आपके दावत पे आए, आपने बुलाया, जो बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलते हैं मुशायरों में। और ये सब क्यों हुआ है, ये सब कैसे हुआ है, ये साहिब मजाक का जो है किसी का कोई काम नहीं है, ये साहिब मजाक का मामला है। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। मैं कुछ शेर पढ़ दूँगा, उसके बाद सलातो सलाम इंशाअल्लाह ताला किस रुख से गुफ्तगू की जाए। नात की महफिल है, जाहिर सी बात है जितने लोगों ने सरकार की नात पढ़ी सबने अच्छा पढ़ा, नात के शेर सब अच्छे होते हैं। बशीर कानपुरी के हवाले से मैं कई मरतबा ये कह चुका हूँ माइक पे कि बशीर साहब जब पढ़ते हैं तो बशीर साहब को ये नहीं अंदाज़ा होता है कि वो किस कदर अच्छा पढ़ रहे हैं। ये मैं तारीफ कि बशीर साहब को भी ये अंदाज़ा नहीं होता है कि किस कदर अच्छा वो पढ़ रहे हैं। और आज से नहीं, करीब ये मैं समझता हूँ 50 बरस मुझे बशीर साहब को सुनते हुए। और वो ज़माना फैतपुरगंज का जब ये दिन मोहम्मद सौदागर साहब की मस्जिद में नाते पाक पढ़ते थे, मेरे चचा वहीं रहते थे, चूँकि मैं भी वहीं जाया करता था, तो जब ये पढ़ते थे तो मैं दौड़ के जाता था, मैं दौड़ के इनको सुनने जाया करता था। मेरे चचा मोहिउद्दीन साहब साबिर फरीदी जानते हैं कि बड़े भाई जो है कासिम मेरे भैया होते हैं, उनके दोस्त होते थे मोहिउद्दीन साहब। और क्या पढ़ते थे वो, उनका भी कोई जवाब नहीं पढ़ने का। मेरे कानों ने अभी तक इतना अच्छा किसी को पढ़ते हुए नहीं देखा जैसा मेरे चचा पढ़ते। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बशीर कानपुरी साहब ने जिस अंदाज से पढ़ दिया है आज, हमेशा अच्छा पढ़ते हैं, उसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। अल्लाह, हाँ यही तो खूबी होती है, यही खूबी होती है शकील साहब से किस अंदाज से सरकार की नात और किस सच्चे दिल के साथ सलीके के साथ पढ़ दिया। बहुत मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ। मेरा मामला ये है कि ये सब लोग जानते हैं, जितने शुआरा हैं ये सब जानते हैं कि मेरे पढ़ने के लिए 2-3 घंटे चाहिए।
अब वो है नहीं। मैं 2 शेर पढ़ देता हूँ, मेरी भी शिरकत हो जाए। और अख्तर मियाँ ने बड़ी मेहनतें की इस मुशायरे के लिए। शकील भाई, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको शायद नहीं मालूम शायरों को इकट्ठा करने में कितनी मेहनत होती है उस शख्स के लिए जो जिम्मेदार होता है शायरों को बुलाने में। ये हम भी जानते हैं, बड़ी मेहनत की। और जैसे कि साबिर भाई ने कहा कि ये मुशायरा आने वाले दिनों में बहुत बड़ा होगा, इसलिए कि आपने ये सरकार की महफिल सजाई है, इसकी बरकतों से जो है आपके अंदर इस कदर हौसले पैदा होंगे, आने वाले दिनों में खुद आप अख्तर कानपुरी को तलाश करेंगे और कहेंगे कि अख्तर साहब मुशायरा एक ऐसा कर दीजिए कि यादगार हो इंशाअल्लाह। और कन्वीनर भी अख्तर ही साहब इस मुशायरे के। एक मतला और एक शेर में पढ़ता हूँ। ये आधे लोग जो हैं इसमें शुजातगंज के बैठे हुए हैं, आधे लोग जो हैं शुजातगंज के बैठे हैं और बाकी आप समाप्त करें जी। शायद शुजाती के बच्चे हैं। जिंदगी को रहमतों से आशना किसने किया? जिंदगी को रहमतों से आशना किसने किया? जिंदगी को रहमतों से आशना किसने किया? मेरे सरकारे दो आलम के सिवा किसने किया? जिंदगी को रहमतों से आशना किसने किया? मेरे सरकारे दो आलम के सिवा किसने किया? मेरे सरकारे दो आलम के सिवा किसने किया? और किसके सजदों की बदौलत रोशनी तुझको मिली? किसके सजदों की बदौलत रोशनी तुझको मिली? नूर का मरकज तुझे घारे रा किसने? वाह 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 वाह, क्या तुझे हेरा किसने किया? मेरे सरकारे दो आलम के सिवा किसने किया? क्या शकील मियाँ और कुछ शेर सुनने के रात की जेब का शेर है। सुने जात कुछ शेर मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जो उनकी मोहब्बत का, जो उनकी मोहब्बत का जो उनकी मोहब्बत का तलबगार बनेगा, अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की रहमत का वो हकदार बनेगा, अल्लाह की रहमत। जो उनकी मोहब्बत का तलबगार बनेगा, अल्लाह की रहमत का वो
हकदार बनेगा अल्लाह की रहमत का। सूफी असगर साहब, मेरे अजीज तरीन दोस्त अंजुम विश्वानी, ये वो साथी हैं मेरे बचपन के, इनके साथ रह के ये जो है मेरे अंदर शेर सुनना, उसके बाद कोशिश करना पढ़ने की, ये इन्हीं दोस्तों का मेरे अंदर जो है कहना चाहिए एक एहसान है। उसमें सबसे अजीज नाम जो है वो यूसुफ बल्लामपुरी साहब का है। सच्ची बात अगर न कही जाए तो मैं समझता हूँ न कलमकार होता है, न शायर होता है, न पढ़ने वाला। ताज़ीम नबी से तेरी तकदीर बनेगी, ताज़ीम नबी से तेरी तकदीर बनेगी, तालीम नबी से तेरा किरदार बनेगा। तालीम नबी से तेरा। और जितने सुनने वाले हैं ये सब हमारे घर के हैं। शकील साहब, साबिर फरीदी को आप देख रहे हैं, जब ये शुरुआत थी पढ़ने पढ़ाने, बशीर भाई गवाह हैं, साहब गवाह हैं, ये तो बच्चे थे उस वक्त, शायद इस दुनिया में भी तशरीफ नहीं लाए थे, उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। साबिर फरीदी से अच्छा पढ़ने वाला कोई कानपुर में बच्चा नहीं कहलाता था, कोई पढ़ने वाला था ही नहीं साबिर फरीदी से अच्छा। दोनों आलम में गमे शब्बीर है, खून में डूबी हुई शमशीर। जिस वक्त ये पढ़ते थे तो आप ये समझ लीजिए कि उस जमाने में न तो टेलीविज़न था, इतना शोर था नहीं, कोई जरिया नहीं था सुनने सुनाने का। तो ये जैसे ट्रक वाले जा रहे हैं, गाड़ी वाले जा रहे हैं, ये इतनी कशिश हुआ करती थी इनकी आवाज़ में पढ़ने में कि लोग रुक के सुनते थे। मुझे आज भी याद है चमनगंज में खलवा जो है वहाँ पे आप मनकबत पढ़ रहे थे, और वो जो कैफियत थी आज भी मेरी निगाहों में है। लोग छतों से सुन रहे हैं, ऊपर से ख़वातीन जो है रुपए जो है खुशी में जो है लौटा रही है। जब ये मनकबत पढ़ रहे थे, दोनों आलम में गमे शब्बीर है, खून में डूबी हुई शमशीर। नेमत साहब ये बहुत अच्छा पढ़ते थे और बहुत अच्छी इनकी तरबियत हुई। अच्छे शुआरा के बीच में ये शुरू से बैठना किया, बैठने उठने का इनको जो है सलीका मिला। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कह रहे हैं और कितना अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह और इनको कामयाब करे। और जाहिर सी बात है ये अपने वालिद और वालिदा की खिदमत बहुत की है, और सही मानने में जो अपने वालिदैन की खिदमत करने में आगे आगे रहता है तो मैं समझता हूँ वो यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब। आप देखते हैं इस उम्र पे इनको जो है अल्लाह ताला ने नौकरी से लगा दिया। ये वालिदैन की दुआएं तो हैं, उसी का नतीजा है जो आज ये सर्विस कर रहे हैं। अभी चित्रकूट का इन्होंने जिक्र किया, अपनी शायरी में शेर में कहा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी कानपुर से कभी चित्रकूट से। तो ये सब इनकी वालिदा की दुआएं हैं और इन्हें अल्लाह और कामयाब करे। मैं दुआ करता हूँ। आइए कुछ शेर और सुन लें। है भाई, सुनने का मूड है, सुने। अब आपको जो है जैसे जौहर साहब ने कहा था कि जमील साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं और रुपये बचा के रखते हैं, ये सब दोस्ताना गुफ्तगू है मेरे साथियों में। है बेपरवाह
बना मसरत है बेपना मसरत नबी के दामन में है बेपना मसरत है बेपना मसरत नबी के दामन में है बेपना मसरत नबी के दामन में नबी के दामन में नेहा है इश्क की जन्नत नबी के दामन में नेहा है इश्क की जन्नत नबी के दामन में नेहा है इश्क की जन्नत। शेर समाज फरमाए कासिमिया के साहबजादे कहाँ हैं? ये देखिए ये सब बच्चे कासिम सर्विस वालों के ये साहबजादे हैं, खूब कामयाब हुए ये। इनके बच्चे इनके वालिद एक छोटी सी मशीन लेकर आए थे और शुरुआत की थी। आज ये बच्चे जो है लाखों रुपए प्रोग्राम में पैदा कर रहे हैं। अल्लाह इनको और नवाजे। और ये इसी तरह से जैसे इनके वालिद मोहतरम छोटे बड़े का हमेशा ख्याल रखा, इनको भी ज़रूरी है कि अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पे चलें। वही सब बातें मैं चाहता हूँ बच्चों में आए और है माशाल्लाह। सुनिए हज़रात, तलाश करती है पल पल गुनाहगारों को, तलाश करती है पल पल गुनाह, तलाश करती है पल पल गुनाहगारों को, गुनाहगारों को खुदाए पाक की रहमत नबी के दामन में, खुदाए पाक की रहमत नबी के दामन में, खुदाए पाक की रहमत। शेर अच्छा होने के साथ साथ टेक्निकल भी है। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। और एक शेर नाते पाक का, सुबह का वक्त है, हम नात सरकार की पढ़ रहे हैं, कबूल फरमा लें। आप सरकार की नात सुन रहे हैं, सरकार कबूल फरमा लें। हम दोनों का फायदा हो। जो मांगना है नबी के वसीले से मांगो, जो मांगना है नबी के वसीले से, जो मांगना है नबी के वसीले से मांगो, वसीले से
मांगो बुलंद होती है किस्मत नबी के दामन में, बुलंद होती है किस्मत नबी के दामन में, बुलंद होती। बस आखिरी शेर, उसके बाद सलात व सलाम। आप फिर किसी महफिल में सुना देंगे इंशाल्लाह। अब वक्त हो रहा है, इन लोगों को सुबह भी प्रोग्राम कोर्स के सिलसिले में सबको लगना है। और बहुत अच्छा मुशायरा हो गया। शकील भाई सारी लोगों, कमेटी के सारे लोगों में इतना लंबा नहीं चलता। हाँ बहुत तारीफ की बात है। हम लोग 40,000 50,000 कभी कभी ऐसा होता है लाख से ऊपर की भीड़ होती है, वहाँ शेर पढ़ते हैं, वो अलग सब महफिलें हुआ करती है। यहाँ सच्चे लोग हैं और सब जाहिर सी बात है बुजुर्गान दीन से उनसियत रखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अंजुम साहब ने कहा कि मैंने शेर कहा, उसके बाद सरकार ने बुला लिया। सुभान अल्लाह, सबको अल्लाह वो दिन दिखाए, आप जाएं खाने काबा और उसके बाद सरकार के हुजूर जाएं। अल्लाह सबको ये तौफीक दे। और जो लोग एक बार चले जाते हैं उनको तो ज़्यादा ही कुछ जो है इस चीज़ की जो है ख्वाहिश बढ़ जाती है कि हम एक मर्तबा हो जाए। ये जब आप जाएंगे तो जब पलट के आएंगे तो आपके अंदर ये खुद ब खुद कहेंगे कि देखिए अब कोई तमन्ना नहीं है, एक मर्तबा हम और सरकार के यहाँ सुने हज़रात। गमे हयात के मारो इधर चले आओ, कहते सुभान अल्लाह। गमे हयात के मारो इधर चले आओ, इधर चले आओ, सुकून दिल की है दौलत नबी के दामन में, सुकून दिल की है दौलत नबी के दामन में, सुकून दिल की है दौलत। फिर सुनिए हज़रात, मैं दुआएं चाहता हूँ, एक मरतबा शेर पढ़ देता हूँ। गमे हयात के मारो इधर चले आओ, इधर चले आओ, सुकून दिल की है दौलत नबी के दामन में, सुकून दिल की है दौलत। सभी भाई एक मतलब 2-3 शेर हो मैं पढ़ दूं। शकील मियां आप कहें उससे पहले मैं समझ गया, मैं 2 शेर पढ़ देता हूँ। भाई ने बहुत पुरानी मेरी नात जो मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे मतलब ये भी याद नहीं है, पर्चा होता तो मैं देख के पढ़ लेता। सुनिए हज़रात, मैं पढ़ता हूँ। नूर से
नूर से जब दिल मुनव्वर हो गया, नूर से जब दिल मुनव्वर हो गया, नूर से जब दिल मुनव्वर हो गया, गुंबद खजरा का मंजर 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 हो गया। भाई अहमद साहब बहुत अच्छा आप भी पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह और इन तमाम पढ़ने वालों को कामयाब करे रब्बुल आलमीन। बस गया जिसमें मोहम्मद का जमाल, बस गया जिसमें, बस गया जिसमें मोहम्मद का जमाल, कल्ब वो अल्लाह का घर हो गया, कल्ब वो अल्लाह का घर हो गया, कल्ब वो अल्लाह का घर हो गया, कल्ब वो अल्लाह का घर हो गया। और साहब ये उर्स की महफिल, सैयद बाबा का उर्स और मेरा ये शेर, सूफी असगर साहब हमारे बड़े भाई की हैसियत से हम सब लोग उनका बहुत एहतराम करते हैं। शेर पेश करता हूँ। फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, 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 नाम ही से घर मुअत्तर हो गया, नाम ही से घर मुअत्तर हो गया, नाम ही से घर मुअत्तर हो गया। बशीर भाई, फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, नाम ही से शफीक अय्यूबी साहब, क्या अच्छे अच्छे शेर नाच के पढ़ दिया आपने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो हम लोग कल आपसे वसूल करेंगे। सुने ये पढ़े या ना पढ़े हम लोगों को याद है उनका शेर, बताया यही जाएगा कि ये शेर पढ़ा था। हम लोग सब यही कहेंगे कि शफीक साहब ने ये भी शेर पढ़ा। सुने, अब न पाएगा कोई भी ये शरफ, अब ना पाएगा, शकील भाई, अब न पाएगा कोई भी ये
शरफ अब ना पाएगा, अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ, जिसको होना था पैगंबर हो गया, जिसको होना था। वाह वाह वाह, क्या कहना। अब ना पाएगा, अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ, जिसको होना था पैगंबर हो गया, जिसको होना था पैगंबर हो गया। और साथ इसमें एक जो मैंने मक्के का शेर कहा, वो मेरा शेर सुनिए साबिर भाई। जलना बुझना, जलना बुझना, खाक हो जाना जमीन, जलना बुझना, जलना बुझना, खाक हो जाना जमीन, सारी दुनिया का मुकद्दर हो गया, सारी दुनिया का, सारी दुनिया का मुकद्दर हो गया। जलना बुझना, खाक हो जाना जमीन, सारी दुनिया का मुकद्दर हो गया। अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ, जिसको होना था पैगंबर हो गया, जिसको होना था पैगंबर हो गया, जिसको होना था पैगंबर हो